नमस्कार सभी को। मेरा नाम है हेमंत कुमावत। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टेक्फ्लो अकेडमी में। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है आपका एल्गोरिदम, सूडो कोड एंड सोर्स कोड के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो कोर्स है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए वो लॉन्च हो चुका है हमारा टेक्फ्लो अकेडमी ऐप पे। तो अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो आप सिंपली अपनी ऐप डाउनलोड करो और यहाँ पे कोर्स को परचेज करो। ठीक है, ओनली एंड ओनली 2499 में कोर्स लॉन्च हो चुका है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज का जो है हमारा एल्गोरिदम, सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट। ओके, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम एल्गोरिदम की। तीन टॉपिक अपने पास सिंपल से एक एक को लेके चलेंगे और तीनों आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो एल्गोरिदम की बात सबसे पहले करते हैं। तो एल्गोरिदम होता क्या है? तो देखो आपका जब आप प्रोग्राम बनाते, कोई भी प्रोजेक्ट आता है किसी कंपनी के पास, कोई भी कोड या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने का, तो बेसिकली होता क्या है, ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट डे जाके वहां पे आप कोडिंग स्टार्ट कर देते हो। कोडिंग एक स्टेज होती है, उस स्टेज से पहले भी कुछ आपको प्रोसेसेस फॉलो करनी पड़ती है। क्या फॉलो करनी पड़ती है कि जब आपका प्रोग्राम या फिर आपका सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पहले जो टास्क आता है, पहले आपको बैठ के उसका क्या बनाना पड़ता है, एल्गोरिदम बनाना पड़ता है। एल्गोरिदम मतलब जो आपके पास प्रॉब्लम आई है उसको सॉल्व करने की आपको स्टेप्स लिखनी पड़ती है सोच समझ के कि कैसे इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और जब आप एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट वगैरह ये बना लेते हो, उसके बाद में आपको एंड में जाके क्या करनी पड़ती है, कोडिंग करनी पड़ती है। तो कोडिंग जो होता है वो बाद का स्टेप होता है। कोडिंग करने से पहले या फिर प्रोग्राम बनाने से पहले आप क्या करते हो, यहाँ पे कुछ स्टेप फॉलो करते हो, जैसे एल्गोरिदम बनाते हो, सूडो कोड, फ्लो चार्ट, ये सब चीजें बनाई जाती है। ठीक है, तो कोडिंग से पहले की सारी सारी स्टेप होती है, इनको हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एल्गोरिदम, सूडो कोड और फ्लो चार्ट प्रोग्रामिंग के आवश्यक संग्रह है, यानी कि प्रोग्रामिंग करने से पहले आपको इनको करना जरूरी है ताकि हम क्या कर सके, प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व कर सके। क्लियर? यह प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोग्राम डिजाइनिंग में मदद करते हैं कि जब आप कोड लिखोगे अपने प्रोग्राम का तो वो कैसे कैसे आपका रन करेगा, कैसे कैसे उसमें स्ट्रक्चर आप बनाओगे, कैसे कैसे लेयर लिखोगे, वो सारी चीजें हम किससे पता करते हैं, वो पता करते हैं एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और इनसे सूडो कोड के थ्रू। ठीक है, तो एल्गोरिदम क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिफाइन करता है। कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है, मान लो कोई क्लाइंट आता है आपकी कंपनी के पास कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि मेरे को इस चीज में मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। ठीक है, तो जब सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, आपके पास एक प्रॉब्लम आई, एक प्रोजेक्ट आया, तो आप क्या करोगे, उसके पहले सोच विचार करोगे कि इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो सोच विचार करके कुछ स्टेप लिखोगे आप, उन स्टेप को क्या बोलते हैं हम, जो पेपर पे लिखी जाती है उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, एल्गोरिदम बोलते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या कहलाता है, एल्गोरिदम कहलाता है। एल्गोरिथम एग्जांपल की बात करूं कि क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं, सिंपल से होता है अपने कि कोई सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, स्टार्ट लिखते हैं कि यहाँ से हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, फिर बीच में क्या करते हो आप, डू सम प्रोसेसिंग, जो भी अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो क्या है, प्रोसेसिंग में आएगा, और जो लास्ट में क्या हो गया, एंड हो गया। तो सिंपल से तीन पार्ट में हम एल्गोरिथम को डिवाइड कर सकते हैं। एल्गोरिथम स्टार्ट कहाँ से हो रही है, बीच में जो प्रोग्राम का आपका लॉजिक आएगा, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो आएगा प्रोसेसिंग में, और एंड में क्या आएगा, आप एंड कहाँ पे एल्गोरिथम को कर रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एल्गोरिदम के जो फीचर्स है, जो विशेषता है, उनके बारे में बात करते हैं। पहला जो फीचर एल्गोरिदम का वो है डेफिनेटनेस। डेफिनेटनेस का मतलब हिंदी में बोलते हैं स्पष्टता, यानी कि जो भी आप एल्गोरिदम बना रहे हो वो उनके सारे स्टेप क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। क्लियर होने का मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप लिख रहे हो कुछ और मीनिंग उसका कुछ और निकल रहा है, यानी जो आपने एग्जैक्टली लिखा है उसका सही तरीके से मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है, अगला आपका फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि आपने एल्गोरिथम लिखते जा रहे हो 10,000 15,000 स्टेप आपने लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप एल्गोरिथम की स्टेप जब लिखोगे तो कुछ लिमिटेड स्टेप्स में ही आपको एल्गोरिथम को खत्म करना है। क्लियर? तो एल्गोरिथम एक लिमिटेड स्टेप्स में ही कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर है जी? अगला आपका इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि एल्गोरिथम क्या लेता है, इनपुट लेता है और आपको क्या शो करता है, आउटपुट शो करता है। यानी कि जब आप प्रॉब्लम आपके पास आई तो इनपुट क्या लेगा, उसमें प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ना कुछ डेटा तो उसको देना पड़ेगा। तो एल्गोरिथम में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इनपुट लेगा, फिर क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, और लास्ट में क्या शो कर देगा, वो आउटपुट शो कर देगा। यानी सबसे पहले क्या लिया, यहाँ पे इनपुट लिया, और उस इनपुट क्या करेगा, उस डेटा पे प्रोसेसिंग करेगा, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग की यहाँ पे, और एंड में क्या दे दिया, आपको आउटपुट दे दिया। तो सिंपल सा यहाँ पे स्टेप्स होती है, इनपुट लो, प्रोसेसिंग करो, आउटपुट दो। ठीक है,
और एंड में आपका इफेक्टिवनेस का मतलब प्रभाविता, यानी कि जो आप स्टेप्स वहां पे लिख रहे हो एल्गोरिदम में, उनका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, यानी कि हर स्टेप फिजिबल होना चाहिए, कुछ ना कुछ वहां पे सेंस उसका होना चाहिए। ऐसे नहीं फालतू चीजें आपने लिखते जा रहे हो ताकि अपना प्रोग्राम क्या वो बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं करना। प्रोग्राम या फिर एल्गोरिदम क्या क्या लिखना चाहिए, लिमिटेड स्टेप्स में खत्म करना चाहिए, और जो स्टेप आप लिख रहे हो उनका कुछ ना कुछ सेंस होना चाहिए, कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। तो फीचर्स है किसके, एल्गोरिदम के। उसके बाद बात करते हैं हम एल्गोरिथम के एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम एल्गोरिथम अपन लिखते कैसे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो लिया वो लिया है मैंने सम ऑफ टू नंबर्स का। हमारे पास एक प्रॉब्लम आई कि हमें दो नंबर का सम करना है, तो एक प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, एल्गोरिथम से करेंगे। कैसे, चलो। तो सबसे पहले तो आपको पता है स्टार्ट कहां से होगा, स्टार्ट सबसे पहले स्टेप क्या है, स्टार्ट करना एल्गोरिथम को। अगले क्या होता था, अब बीच में क्या है, यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इनपुट टू नंबर्स ए एंड बी, यानी दो नंबर ले लिए मैंने ए और बी नाम से। अब आपको अगर उनका सम करना है तो उनको इनपुट भी तो कराना पड़ेगा। अगर इनपुट ही नहीं कराओगे तो आप दोनों को ऐड कैसे करोगे, ठीक है। तो दूसरी स्टेप क्या आएगी, उन दोनों नंबर को इनपुट कराओ। नंबर कुछ भी ले सकते हो आप, एक्स वाई पी क्यू और कुछ भी अपने अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे क्या लिया, ए और बी नाम से दो नंबर यहाँ पे इनपुट करा लिए। थर्ड नंबर में क्या करूंगा मैं, थर्ड स्टेप में उन दोनों का क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा, एडिशन कर दूंगा। तो ए प्लस बी किया मैंने, और इन दोनों का जो सम होगा, जो रिजल्ट आएगा वो किस में जाएगा, वो एक तीसरे सम नाम के वेरिएबल में मैंने यहाँ पे असाइन करा दिया, ठीक है। फोर्थ में क्या आएगा, अब जो सम नाम के वेरिएबल में जो रिजल्ट आया, अब उसको दिखाओगे भी तो सही। हमने स्टेप में पढ़ा था ना, इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुट देता है। तो यहाँ पे क्या लिया, इनपुट लिया, यहाँ पे क्या किया, प्रोसेसिंग किया, और एंड में जाके क्या दे दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया, यानी आउटपुट वहां पे दे दिया। प्रिंट किसको करेगा, जिसमें वेरिएबल में आपका रिजल्ट स्टोर है, रिजल्ट किसमें, सम नाम के वेरिएबल में। तो प्रिंट किसको करा दिया, सम को करा दिया, और एंड में क्या कर दिया, यहाँ पे स्टॉप, यानी यहाँ पे अपनी एल्गोरिदम खत्म हो जाती है। तो एक एकदम बेसिक सा एग्जांपल है यहाँ पे किसका, एल्गोरिदम का। क्लियर। आगे अपना सूडो कोड। तो हमने पहले किसकी बात कर ली, एल्गोरिदम की बात कर ली। सेकंड नंबर पे चलते हैं हम किस पे, सूडो कोड पे। तो सूडो कोड क्या होता है, सूडो कोड एक इनफॉर्मल लैंग्वेज है। इनफॉर्मल लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपको ज्यादा फॉलो नहीं करने पड़ते, यानी जो प्रोग्रामर है वो खुद के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकता है। जो कि प्रोग्राम लॉजिक डिफाइन करता है कि यानी आप जो प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो उसका किस लॉजिक से आप करोगे वहां पे, तो वो कौन डिफाइन करेगा, वो बताएगा आपका सूडो कोड। ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा जाता है जो इजी टू अंडरस्टैंड होता है। स्ट्रक्चर्ड वे का मतलब क्या है, एक फॉर्मेट में लिखा जाता है, एक तरीका यहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे इसको बोलते हैं हम जनरली स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश बोलते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो सूडो कोड आपका लिखा जाता है ना, वो किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, इंग्लिश की फॉर्मेट में जनरली लिखा जाता है, यानी एक फिक्स फॉर्मेट में इसको यूज किया जाता है। अब देखो, सूडो कोड समझने से पहले अगर मैं बात करूं सूडो वर्ड का मतलब क्या है, अगर आपको इसको समझ लिया ना तो एकदम इजीली आपको सब कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो ये वर्ड अपने पास सूडो, सूडो मतलब होता है सिंपल सा फेक, या फिर इसको बोल सकते हैं आप सिमिलर। फेक भी बोल सकते हैं या फिर सिमिलर। सिमिलर का मतलब सेम जो होता है, मिलता जुलता, जिसको बोलते हैं अपन हिंदी में। तो सूडो कोड का मतलब ऐसी चीज जो कि क्या हो, सिमिलर टू कोड हो, यानी जो आप प्रोग्राम में कोड लिखते हो अपना, उसके जैसा ही दिखता हो, कौन, अपना सूडो कोड। तो सूडो का मतलब होता है फेक या सिमिलर, तो अपन जनरली इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो सूडो का कोड का मतलब ऐसा कोड या फिर ऐसी लिखी हुई अपना टेक्स्ट जो किसके जैसा दिखता हो, अपने कोड के जैसा दिखता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, सूडो कोड बोलेंगे। यानी दिखने में अपन जनरल इंग्लिश में इसको लिखते हैं। क्लियर चीज। तो आगे चलते हैं अपन, अब सूडो कोड का एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या लिखे, अब जनरल इंग्लिश की बात हो रही है यहाँ पे। सबसे पहले बिगिन यानी स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। फिर क्या लिखा मैंने, देखो रीड ए एंड बी। रीड ए एंड बी का मतलब यहाँ पे इनपुट की बात हो रही है। एग्जांपल मैंने वही वाला लिया है, कौन सा, पिछले बार वाला, अपने दो नंबर का सम फाइंड करना, सम फाइंड। तो सबसे पहले मैंने बिगिन किया है, स्टार्ट किया। अभी हम देखो ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन यूज नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल इंग्लिश में लिख रहा हूँ यहाँ पे। यानी रीड करो किसको, ए और बी को, यानी इनपुट हो रहा है यहाँ पे। फिर क्या कर रहा हूं मैं, वही ए और बी का सम करा के उसको किसमें डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे सम नाम के वेरिएबल में इंसर्ट करा दिया। फिर क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा सम को, लास्ट में क्या होगा, एंड हो गया अपना। तो जनरल इंग्लिश में मैं यहाँ पे लिखता हूँ किसको, सूडो कोड को। क्लियर। अगला अपना फ्लो चार्ट क्या है, तो तीसरे नंबर पे आता है अपने पास फ्लो चार्ट। हमने एल्गोरिथम देख लिया, हमने देख लिया सूडो कोड, थर्ड नंबर पे आ गया फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट देखो सिंपल सा ग्राफिकल, फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि एल्गोरिथम के स्टेप शो करता है। यानी एल्गोरिथम किस में लिखते हो आप, स्टेप बाय स्टेप लिखते हो, इंग्लिश में लिखते हो आप चीज। अगर उस चीज को अपने ग्राफिकल मतलब चार्ट के फॉर्म में शो करना है तो मैं किसका यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा आपके
फ्लो चार्ट का। ठीक है, तो फ्लो चार्ट क्या होता है? सिंपल चार्ट होता है, यानी कि जो एल्गोरिथम आपने लिख के 1 2 3 4 जो भी आपने स्टेप वहां पे फॉलो किए हैं, उसको अगर आप एक चार्ट के थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हो तो फ्लो चार्ट का यूज करना पड़ेगा। अभी जब आप ग्राफिक्स की बात करते हो वहां पे कुछ ना कुछ आपको सिंबल्स यूज करने पड़ेंगे, लाइंस वगैरह ये सब चीजें यूज करनी पड़ेगी, शेप्स एंड ऑल। तो ये सिंबल्स क्या क्या काम आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन से सिंबल यूज करता है? पहला सिंबल है आपके पास ओवल। ओवल किसके लिए यूज करते हैं? स्टार्ट और एंड को शो करने के लिए ओवल सिंबल का यूज किया जाता है। ओवल कैसे दिखता है आपका? ऐसे वाला। इस शेप को क्या बोलते हैं? ओवल बोलते हैं। तो अपने फ्लो चार्ट का स्टार्ट और एंड कहां से होता है? अपन स्टार्ट किससे करते हैं? ओवल शेप से करते हैं। ओके। सेकंड है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को किसके लिए यूज किया जाता है? इनपुट और आउटपुट शो करने के लिए पैरेललोग्राम का यूज किया जाता है। ठीक है, पैरेललोग्राम दिखता कैसा है? पैरेललोग्राम होता है ऐसे। तो ऐसा होता है आपका पैरेललोग्राम। अगला आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसके लिए यूज करते हैं? हम प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। रेक्टेंगल तो आपको पता है, ये सबको ऐसा दिखता है आपका। ठीक है, तो रेक्टेंगल में हम प्रोसेसिंग वाला पार्ट लिखते हैं। और आपके पास चौथा है अपना डायमंड बॉक्स। डायमंड बॉक्स में हम क्या लिखते हैं? डिसीजन मेकिंग। डायमंड बॉक्स दिखता कैसा है आपका? ऐसा। ये क्या है आपका? डायमंड बॉक्स। यानी कोई भी अगर आपको कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना है, कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें क्या आपके पास कंडीशन है, कंडीशन का मतलब अगर ये चीज ट्रू है तो इधर जाए, अगर ये चीज फॉल्स है तो इधर जाए अपना प्रोग्राम। तो वो चीज अगर आपको यूज करना है तो आप किसका यूज करोगे? यहाँ पे डायमंड बॉक्स का यूज करोगे। क्लियर? अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अपना फ्लो चार्ट का एग्जाम्पल लिया मैंने, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा। सबसे पहले बात किसकी की थी? अपना स्टार्ट कहाँ से होगा? अपना ओवल शेप से। तो ओवल से स्टार्ट किया अपन ने, क्या स्टार्ट अपना फ्लो चार्ट। उसके बाद में ये क्या चीज है? ये है अपना क्या? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या करता है आपका? पैरेललोग्राम किस काम में आता है? आपके इनपुट और आउटपुट को शो करने के लिए काम में आता है। तो इनपुट लिया मैंने, ए नाम का वेरिएबल था, उसमें क्या इंसर्ट करा है? 5। बी नाम का वेरिएबल में उसमें क्या इनपुट किया आपने? 6। तो दो वेरिएबल में इंसर्ट कर लिया, 5 और 6। देखो एग्जाम्पल वही है अपना जो स्टार्टिंग से ले रहे हैं ना अपना, सिंपल सा सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स। तो उसी का यहाँ पे फ्लो चार्ट शो कर रहा है। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ? इनपुट लेने के बाद प्रोसेसिंग करता हूँ। तो प्रोसेसिंग के लिए किसका यूज करूंगा मैं? रेक्टेंगल का यूज करूंगा। तो ये क्या बनाया मैंने? आप रेक्टेंगल। प्रोसेसिंग का मतलब जो भी अपने को लॉजिक लगाना है। अब सम कैसे करोगे? दो नंबर का प्लस सिंबल का यूज करोगे, तो ए और बी का सम कर दिया और किसमें डाल दिया? वैल्यू को सम के अंदर डाल दिया। फिर उसके बाद में क्या करूंगा? अब यहाँ पे इनपुट लिया था तो आउटपुट भी तो शो करना पड़ेगा। आउटपुट भी किसमें शो करते हो आप पैरेललोग्राम के अंदर ही करते हो। तो ये चीज क्या है? हमें आउटपुट हो गया। तो आउटपुट में क्या कर दिया मैंने? प्रिंट करा दिया जो भी सम के अंदर वैल्यूज आई। और एंड में किससे करूंगा मैं? जिससे स्टार्ट किया था उसी से एंड होगा। स्टार्ट किससे किया था? ओवल शेप से स्टार्ट किया था, ये ओवल शेप आपको दिख रही है। और एंड भी किससे करूंगा? मैं ओवल शेप से ही करूंगा। क्लियर है चीज यहाँ पे? और जो प्रोग्राम का फ्लो दिखाने के लिए मैं किसका यूज करता हूँ? एरोज का भी यूज करता हूँ। ये चीज भी ध्यान रखना। ये एरोज क्या बताते हैं आपकी प्रोग्राम का फ्लो किस डायरेक्शन में जा रहा है। सबसे पहले यहां से स्टार्ट हुआ, फिर इधर जाएगा, फिर इधर इधर। ये प्रोग्राम के फ्लो को कौन दर्शाता है? आपके एरोज दर्शाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज यूज नहीं हुई, कौन सा? डायमंड बॉक्स की बात कर रहे थे ना हम, ये चीज यहाँ पे यूज नहीं हुई, लेकिन मैं साइड में एक बार बता देता हूँ आपको डायमंड बॉक्स भी कैसे यूज करते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ यहाँ पे। दूसरी है, एक एग्जांपल का नाम है अपना बिग नंबर। बिग नंबर का मतलब दो नंबर में से हमें फाइंड करना कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो कैसे बनाऊंगा मैं इसका फ्लो चार्ट, वो बताता हूँ आपको। तो देखो सिंपल है एकदम। सबसे पहले स्टार्ट कहां से होगा? अपना ओवल शेप से स्टार्ट होगा। ऐसे मैंने बनाया, यहाँ पे लिख दिया स्टार्ट। ठीक है, फिर नीचे आया एरो से अपना। फिर क्या करूंगा मैं? इनपुट कराऊंगा, क्योंकि मेरे को बताना कौन सा नंबर छोटा या बड़ा है। तो सबसे पहले मेरे को इनपुट तो कराना पड़ेगा, तभी तो डिसाइड कर पाएंगे। तो इनपुट किससे कराऊंगा मैं? पैरेललोग्राम से मैंने इनपुट कराया। यानी कि इनपुट, यहाँ पे आप लिख सकते हो इनपुट ए कॉमा बी, या फिर आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, ए में और वैल्यू, ए और बी में यहाँ पे वैल्यू भी डाल सकते हो। क्लियर? चाहो तो यहाँ पे वैल्यू डाल लो, एक काम करो आप, ज्यादा इजी रहेगा। यानी ए में वैल्यू डाल दो मान लो 15 और बी में वैल्यू डाल दो कितनी? 3। ठीक है, उसके बाद नीचे चलते हैं। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे प्रोसेसिंग करनी है। प्रोसेसिंग का मतलब हमें डिसीजन लेना है कि अपना ए और बी में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए क्या यूज करता हूँ मैं यूज करता हूँ यहाँ पे डायमंड बॉक्स। तो डायमंड बॉक्स में यहाँ पे एक बनाऊंगा ऐसा। उसके अंदर मैं कंडीशन डालूंगा। कंडीशन क्या डालूंगा? इफ ए इज ग्रेटर देन बी, कि अगर ए जो है बी से बड़ा है, तो अगर बी से बड़ा है तो प्रोग्राम कहाँ जाना चाहिए? नीचे, यानी यहाँ पे जाना चाहिए। तो अगर ए बी से बड़ा है तो मैं क्या प्रिंट करा दूंगा? यहाँ पे प्रिंट करा दो आपका ए इज बिगर। ए इज बिगर यानी ए क्या है? बी से बड़ा है।
और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आपको किधर जाना है, इधर जाना है। ये कंडीशन फॉल्स होने का मतलब क्या है कि आपका ए क्या है यहाँ पे, बी से छोटा है, तो मैं क्या प्रिंट करा दूंगा, यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा बी इज बिगर। और एंड में क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे प्रोग्राम को एंड कर दूंगा। एंड किससे करेंगे, ऑल शेप से ही करेंगे। तो एरोस के थ्रू आप क्या दर्शाते हो, यहाँ पे प्रोग्राम का फ्लो दर्शाते हो कि प्रोग्राम अपना जा किधर रहा है, जो फ्लो चार्ट है वो किधर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिया मैंने, सिंपल सा प्रोग्राम बनाया बड़ा नंबर फाइंड करने का। सबसे पहले स्टार्ट किया, फिर 2 नंबर को इनपुट कराया, ए में डाला 15, बी में डाला 3 अपना। फिर मैंने डायमंड बॉक्स का यूज किया किस लिए, कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करो। डिसीजन मेकिंग मतलब कि अपने को किधर जाना, अगर ये ट्रू है तो इधर जाएगा, फॉल्स है तो इधर जाएगा। तो ए इज ग्रेटर देन बी, मैंने यहाँ पे कंडीशन डाली कि ए में वैल्यू कितनी है 15, बी में वैल्यू कितनी है 3 यहाँ पे। तो 15 क्या 3 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू होते ही कहां जाएगा, नीचे जाएगा। क्या प्रिंट कर देगा, ए इज बिगर नंबर। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो कहां जाता प्रोग्राम अपना, इस तरफ जाता, और क्या कर लिखता है यहाँ पे, बी इज बिगर नंबर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो किस लिए, ट्रू के लिए, ये वाला पार्ट किसके लिए, फॉल्स के लिए। लास्ट में क्या हो गया, अपना प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो गया, सिंपल सा। तो ये एक दूसरा एग्जांपल भी समझा दिया मैंने, कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये क्या अपना एक फ्लो चार्ट हो गया। ओके, आगे चलते हैं। तो एक छोटी सी टेबल बनाई है यहाँ पे। इस टेबल में क्या समझा रहा हूं मैं, इस टेबल में हम समझेंगे कि अपने जो एल्गोरिथम, सूडोकोड, फ्लो चार्ट है, उन तीनों को एक तरीके से कंपेयर करेंगे, कौन सी चीज किस लिए बेटर होती है। ठीक है, तो अगर बात करूं विशेषता की, तो एल्गोरिथम की क्या विशेषता होती है, रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करूं तो एल्गोरिथम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, टेक्सचुअल फॉर्म में। टेक्सचुअल का मतलब क्या है, यहाँ पे अपन लिखने के लिए, लिख के यूज करते हैं, किसी इंग्लिश का यूज करके। ठीक है, टेक्स्ट का यूज करके यहाँ पे लिखा जाता है। बात करूंगा सूडोकोड की, सूडोकोड भी कैसे लिखते हैं अपन, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश फॉर्म में ही लिखा जाता है। और फ्लो चार्ट कैसे दिखाते हैं अपन, ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगली बात करूं रीडेबिलिटी की, यानी कौन सी चीज ज्यादा पढ़ने में इजी होती है। तो अगर एल्गोरिथम की बात करूं तो मीडियम रीडेबिलिटी होती है, मतलब पढ़ने में तो सही होता है लेकिन थोड़ा मीडियम साइज होता है। सूडोकोड की बात करूं तो रीडेबिलिटी इसकी हाई होती है। हाई का मतलब क्या है, वह पढ़ने में एकदम इजी होता है। लेकिन अगर बात करूं फ्लो चार्ट की, तो फ्लो चार्ट की सबसे ज्यादा होती है, वेरी हाई होती है। तो तीनों में से अगर आप पूछे कि किसकी रीडेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, यानी पढ़ने में सबसे ज्यादा आसान तीनों में से कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, फ्लो चार्ट। उससे कम है सूडोकोड, और सबसे कम कौन सा इन तीनों में से, एल्गोरिथम, रीडेबिलिटी के मामले में। ठीक है, अगले बात को डीबगिंग की। डीबगिंग का मतलब क्या है, एरर्स को फाइंड करना और उनको सही करना। तो डीबगिंग की जो प्रोसेस होती है वो आपकी इजी होती है, किसमें, एल्गोरिथम में। सूडोकोड की बात करूं तो और भी ज्यादा इजी होती है, और फ्लो चार्ट की बोलूं तो सबसे ज्यादा इजी होती है डीबगिंग की प्रोसेस। तो वही बात आ गई, सबसे ज्यादा इजी किसमें होता है, एरर फाइंड करना, फ्लो चार्ट में फाइंड करना। क्यों, रीजन क्या है इसका, क्योंकि फ्लो चार्ट में हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ग्राफिक्स के मामले में हमारी चीजें सारी सामने होती है, तो अपने इजी वे में बता सकते हैं किस चीज में एरर है, किसमें नहीं है। और सबसे कम आपके एरर फाइंड करने की क्या होता है यहाँ पे, एल्गोरिदम में होती तो इसमें भी इजी है, लेकिन तीनों के कंपैरिजन में सबसे कम इसमें होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो लास्ट में हम बात करते हैं सोर्स कोड की। हमने एल्गोरिथम देख लिया, हमने सूडो कोड देख लिया, हमने फ्लो चार्ट देख लिया। अब लास्ट जो चीज इस टॉपिक में बचती है वो क्या है, सोर्स कोड। तो सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स कोड किसी भी प्रोग्राम का मूल रूप होता है जिसे प्रोग्रामर द्वारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि सी हो सकती है, जावा, पाइथन, किसी भी लैंग्वेज में लिखा जाता है। यानी कि जब आप एल्गोरिथम बना लेते हो, उसका सूडो कोड बना लेते हो, उसका फ्लो चार्ट बना लेते हो, उसके बाद में जो स्टेप आपको फॉलो करनी होती है वो कौन सी स्टेप है, वो आपकी सोर्स कोड। यानी जो आप कोड लिखते हो ना प्रोग्रामिंग का, एक्चुअल टाइपिंग जो करके लिखते हो, उसी को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं। तो सोर्स कोड किसको बोलते हैं, जिसको आप एक्चुअल में कोडिंग करते हो, जिसको आप रन करके आउटपुट निकालते हो, तो वो क्या कहलाता है, सोर्स कोड कहलाता है। जिससे हम बात कर चुके हैं, सी लैंग्वेज में लिखते हैं, हैशटैग, इंक्लूड, वॉइड मैन, जो भी अपन लिखते हैं प्रोग्राम में, वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, सी, जावा, पाइथन, किसी में भी हो सकता है। ठीक है, जो जो एल्गोरिथम बनाने के बाद में जो आप चीज आती है वो कौन सी आती है, वो आती है आपकी सूडो कोड, यानी एक्चुअल कोडिंग यहाँ पे होती है। अभी तक तो सारा पेपर में काम चल रहा था, पेपर में करते हैं सारी पेन पेपर का यूज करके, जो भी आपकी सूडो कोड होता है, जो भी फ्लो चार्ट होता है, या फिर जो भी आपका एल्गोरिथम होता है, सारी पेपर पेन वाली प्रोसेस होती है। जो एक्चुअल में कंप्यूटर का यूज करके जो की जाती है वो क्या चीज है, सोर्स कोड, यानी एक्चुअल आउटपुट जो निकल के आता है, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन जो होता है उसका, वो क्या होता है, आपका सोर्स कोड होता है। यानी जो भी आपने लिख लिया पेपर में, ये चीज मैं फॉलो करूंगा, ये स्टेप में लिखूंगा अपने प्रोग्राम में, जो एक्चुअल प्रोग्राम आपका होता है वही क्या कहलाता है, सोर्स कोड कहलाता है। ठीक है, तो इसे ह्यूमन रीडेबल कोड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंसान इसको आराम से पढ़ और लिख सकता है, जिसे कंप्यूटर को समझने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर
यूज करना पड़ता है, क्योंकि ये चीज कंप्यूटर को तो समझ में आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है? ओनली एंड ओनली आपकी मशीन लैंग्वेज को समझता है। हम बात कर चुके हैं पहले वाली क्लास में। मशीन लैंग्वेज कौन सी? बाइनरी जिसको बोलते हैं, जो 0 और 1 की फॉर्मेट में होती है ना, कंप्यूटर सिर्फ उसको समझता है। तो अगर सोर्स कोड को कंप्यूटर को समझाना है तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? ट्रांसलेटर का यूज करना पड़ेगा। ट्रांसलेटर मतलब कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, सी लैंग्वेज का कोई कोड हो गया, सी प्लस प्लस का कोई कोड हो गया, जावा, पाइथन, कोई सी भी लैंग्वेज का जो भी कोड आपका, उसी को क्या बोलते हैं? सोर्स कोड कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने देख लिया एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड, ये सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस करी। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।